भारत माता की जय। जय श्री राम। बंधुओं, जैसे कि वर्तमान सरकार राम राज्य की परिकल्पना कराकर हम सभी लोगों से वोट लेती रही है और साथ ही पूर्ण समर्ण समाज इस सरकार की ध्वजा को लेकर सर्वप्रथम आगे खड़ा हुआ है। ऐसे में जब सवर्ण समाज को ही एक कोने में रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, ये बड़ा निंदनीय है। क्योंकि राम राज्य कैसा था? राम राज्य में क्या था? एक चौपाई आती है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। और एक चौपाई और आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। इस प्रकार का राम राज्य था। मतलब सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमें कैसा राज्य करना है कि राम जी के अनुसरण को आप किस प्रकार से करोगे। राम जी ने केवट को भी गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए, आपने हिंदुओं के बीच में दरार डाल दी, जातियों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। आप ऐसे कानून लेकर आए, ऐसी व्यवस्थाएं लेकर आए जिससे समाज अपने दो भागों में बंट रहा है। आपकी जो व्यवस्था है वो रामराज से बिल्कुल मैच नहीं खाती है। हम सभी सवर्ण लोगों ने ये सोचा था कि एक राम राज्य की सोच वाली सरकार हुई है तो राम राज्य के पथ पर चलने का प्रयास तो करेगी। कैसा था राम राज्य, ये विचार करना होगा। राम राज्य में कोई भी व्यक्ति भय नहीं करता था, डरता नहीं था। और दूसरा कि लोभ लालसा वाला कोई व्यक्ति नहीं था। राम जी का पहला राज्य वन का हुआ। जब महाराज दशरथ ने कहा कि राम जी ने कहा कि हम महाराज दशरथ ने पिताश्री ने हमें वन का राज्य दिया है। जैसे ही अयोध्या की सीमा को नांग कर भगवान श्री राम केवट के पास पहुंचे, केवट अयोध्या के राज्य से अलग था। और केवट कहता है, जैसे राम जी कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, घर तुम्हारा मरम में जाना। मतलब केवट कहता है मांगी नाव न केवट आना, अर्थात मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। ये नहीं डरता है कि वो राजा है और कितने शक्तिशाली राम है। न उसके मन में कोई भय है, न लोभ है। ऐसे राम राज्य की स्थापना की राम ने। पहले जंगल में राम राज्य बनाया, उसके बाद अयोध्या में जाकर राम राज्य की स्थापना की। राम के राज्य में एक बहुमत की सरकार नहीं हुआ करती थी, राम के राज्य में पूर्ण मत की सरकार हुआ करती थी। जब राम को वनवास हुआ उस समय केवल 3 वोट थे जो राम जी के विरोध में थे। उसके अलावा पूरी अयोध्या राम जी के समर्थन में थी कि राम को राजा बनना चाहिए। पहला वोट मंथरा का था और दूसरा वोट कैकेयी का था और तीसरे स्वयं राम थे। ये 3 वोट ही नहीं चाहते थे कि राम इस राज्य के राजा बने, अन्यथा पूरा राज्य राम को ही राजा बनाना चाहता था। और राम यदि 2 वोट भी उनको पूर्णतः समर्थन कर देते तो शायद राजा बन जाते, लेकिन राम ने वह नहीं चुना। राम ने पूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया, इसलिए आज भी राम राज्य की बात की जाती है। वर्तमान सरकार जो राम राज्य के पथ पर चलने का एक ढकोसला दिखाती है, बिल्कुल झूठ है। अभी जो इनोसेंट छात्र हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, भगनियां हैं, उनको
डंडे में कीलें गाड़कर मारा जा रहा है। इस भारत देश में, आर्यावर्त में, इस सवर्ण समाज को आंदोलन करने का हक नहीं है, जबकि हमारे संविधान में कहा गया है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आंदोलन करने का हक है। जिन लोगों ने जंतर मंतर वाली भूमि का निर्माण किया, उन्हीं के बच्चों को आज जंतर मंतर पर बैठने का अधिकार नहीं है, वहां से उठाकर दूर फेंक दिया जाता है। ये कैसा राज्य है? हमें पुनः विचार करना चाहिए। हम राम राज्य की परिकल्पना करके चले थे, जिन लोगों को वोट दिया था वो इस प्रकार से विमुख हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा वर्तमान सरकार को कि आपको पुनः सोचना चाहिए कि यदि राम का नाम लेकर आप सत्ता में आए थे, उससे विमुख ना हो। यदि राम आपको बना सकते हैं तो राम आपको मिटा भी सकते हैं। और किसी विद्वान ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है, और वो सत्य होने वाला है। अभी भी आपको यदि ये लगता है कि हमने गलत किया है तो पश्चाताप कीजिए, और जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उनसे जाके उनकी बातें सुनिए, और जो संभव हो सकता है उसका सुधार कीजिए। अन्यथा आने वाले चुनावों में आप हाथ जोड़ोगे लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा। जहां भी जाओगे वहां निराशा मिलेगी। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, सवर्ण समाज पूर्ण तरीके से आपसे छक चुका है, परेशान हो चुका है। ये वेदना एक दिन की, 2 दिन की नहीं, दशकों की वेदना है। आपको इस पर विचार करना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा पुनः हमारे आंदोलनकारी साथियों से कि आप लगे रहिए। एक कहावत है जो कहा गया, बचपन में हमने विद्यालय में पढ़ा था कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। हमारे छोटे छोटे संघर्ष, छोटे छोटे प्रयास एक दिन सफल अवश्य होंगे। हम लोगों को डरना नहीं है। जब एक कोमल रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है तो हम तो महाराणा प्रताप शिवाजी की संतान हैं। बिल्कुल ही हम इस देश में परिवर्तन लाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।